Hello everyone, welcome to my channel. I'm Anushruti Priya and today we are going to discuss William Butler Yeats. जी हाँ दोस्तों, आज हम इस टॉपिक में इस वीडियो में विलियम बटलर ईस्ट यानी कि W.B. ईस्ट के बारे में जानेंगे, डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, विलियम बटलर ईस्ट was born in 1865 in Dublin. विलियम बटलर ईस्ट का जन्म 1865 में दुबलिन आयरलैंड में हुआ था. ही वॉज एन इरिश पोएट, वो एक इरिश के पोएट थे और एक प्ले राइट भी थे. Along with Lady Gregory, Edward Martin and others, he founded the Abbey Theatre in December 1904. दिसंबर 1904 में उन्होंने लेडी ग्रिगोरे, एडवर्ड मार्टिन और कुछ अदर लोगों के साथ मिलकर एक थिएटर का स्थापना किया था. उस थिएटर का नाम था एबे थिएटर, राइट. दिस थिएटर इज ऑल्सो नोन एज द नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड. ये जो थिएटर था है एबे थिएटर, इसे आयरलैंड का नेशनल थिएटर भी कहा जाता है. विलियम बटलर ईस्ट या W.B. ईस्ट was the first Irish man to be awarded the Nobel Prize in 1923. विलियम बटलर पहले ऐसे इरिश मैन थे जिन्हें 1923 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था. The most significant influence on East's life and poetry was a beautiful and prominent woman revolutionary devoted to the Irish nationalist cause, Maud Gonne. ईस्ट की लाइफ में, मतलब W.B. ईस्ट, विलियम बटलर ईस्ट के लाइफ में जो उन्हें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, उन्हें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशन उनसे मिली, वो थी मॉड गॉन. East's love for her remained unrequited as she repeatedly rejected his proposal of marriage and married John McBride, a major of the Irish Brigade. मॉडगॉन जो थी, इनसे W.B. ईस्ट को लव हो जाता है, बट मॉडगॉन जो थी उनकी प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है बार बार, और फिर वो मैकब्राइड जो कि इरिश ब्रिगेड के मेजर होते हैं उनसे शादी कर लेती हैं. बट yet she remained his muse, influencing every aspect of his poetry, for its Gone represented the ideal of feminine beauty, but a beauty disfigured and wasted by an unsuitable marriage and her involvement in a hopeless political cause, Irish independence. मॉड गॉन जो कि जिनसे इरिश को वन साइडेड लव हुआ, उनकी शादी किसी और से हुई, लेकिन इसके बावजूद वो जो थी वो हमेशा से ईस्ट के लिए एक इन्फ्लुएंस का काम करती थी. ईस्ट ने उनके ऊपर, उनके ब्यूटी के ऊपर काफी सारे पोयम, काफी सारे वर्क लिखे हैं, लाइक नो सेकेंड ट्रॉय. नो सेकेंड ट्रॉय जो है वो एक ऐसा पोयम है W.B. ईट्स का जिसमें उन्होंने मॉडगॉन की ब्यूटी को एक एक्सेप्शनल और डिस्क्रिप्टिव ब्यूटी बताया है. और ये जो पोयम है वो काफी कुछ मिलता जुलता है हेलेन ऑफ ट्रॉय से, राइट. अब हम जानेंगे W.B. ईट्स की कुछ फैक्ट्स, ठीक है. सबसे पहले विलियम बटलर ईस्ट की नेशनलिटी क्या थी? इरिश. वो एक इरिश के रहने वाले थे. उनका बर्थ प्लेस था दुबलिन, उनका जन्म हुआ था दुबलिन में. एंड नेक्स्ट, वो कौन कौन से राइटर्स, कौन कौन से पोएट्स थे जिन्होंने W.B. ईस्ट को इन्फ्लुएंस किया? वो थे फेडरिक, विलियम ब्लेक, जेम्स जॉयस, T.S. Eliot, सैमुअल बेकेट,
Percy Bussey Shelley, it means P.B. Shelley, Dylan Thomas, Ezra Pound, John Millington Synge, Alphonse de Lamartine, जॉन किट्स एंड जॉन डन। ये जो सारे पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, इन्होंने W.B. येट्स को काफी हद तक इन्फ्लुएंस किया था। अब नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फेमस कोट गिवन बाय W.B. येट्स एंड द फर्स्ट कोट इज आउट ऑफ आयरलैंड हैव वी कम, ग्रेट हार्टेड लिटिल रूम, मेम्ड us at the start. I carry from my mother's womb a fanatic heart. And second quote was out of Ireland have we come, great-hearted little room, maimed us at start. I carry from my mother's womb a fanatic heart. ये एक फेमस कोट है जिसे विलियम बटलर ईस्ट ने दिया था। Now we are going to take a look upon some major work of W.B. Yeats, which are in poetry section, the Wandering of Ocean and other poems, the Lake Isle of Innisfree, the Celtic Twilight, the Rose, the Land of Heart's Desire, the Wind among the Reeds, the Shadowy Waters, In the Savane Wood, the Green Helmet and other poems, Easter, the Wild Swan at Cully, the Second Coming, the Tower includes Sailing to Byzantium and Leda and the Swan, a packet of Ezra Pound, last poem and two plays poems and drama, Posthumous, on the boiler, essays, poem and play, Posthumous. Some of the plays are Mosada, Derider, The Resurrection, The Hern's Egg, or Countess Kathleen. These are the major work of William Butler Yeats. So, today we are discussed about William Butler Yeats and I hope कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा. Thank you for watching my video and if you like it, do subscribe it, like it and yes, notification bell जरूर बजाना ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस के बारे में पता चलता रहे. And till then, love your literature, love study and yes, please tell me in your comment section that what you want me to discuss with you in my next video. Okay? Thank you. Bye-bye.